आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ करंट पासेस थ्रू अ वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यानी कि देखो एक करंट है वो पास करे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले वायर से। लेट अस से कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन है इस वायर का, एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पे कंसीडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ होगा और यहाँ पे भी कुछ होगा, बट मैं छोटा सा पार्ट कंसीडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर इसमें से करंट जा रही है इसका मतलब इसमें करंट कैरिंग पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये करंट कैरिंग पार्टिकल हो गए। ठीक है, इस तरह मूव कर रहे हैं। तो अब मुझे पता लगाना है कि कौन सी चीज है जो इनमें से इंडिपेंडेंट है क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, तो देखो चार्ज क्रॉसिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो देखो ये बहुत ही अच्छी चीज पूछ ली है कि चार्ज किसी टाइम इंटरवल पे जो क्रॉस करेगा वो क्या होगा। तो लेट अस से यहाँ से और यहाँ के जो टाइम इंटरवल में चार्ज क्रॉस करता है, ठीक है, वो कितना करेगा। मान लो कि ये चार इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स हैं जो यहाँ किसी टाइम में वो कर रहे हैं, इसको डेल्टा टी टाइम में क्या कर रहे हैं, लेट अस से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा एरिया खुलेगा। जैसे ही एरिया खुलेगा तो ये पार्टिकल क्या होंगे, पार्टिकल भी क्या होंगे, थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो क्या करते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ठीक है मूव कर रहे हैं तो ये इस तरह से हो जाएंगे। तो अभी क्या है, ये पार्टिकल थोड़ा फैल जाएंगे। ठीक है, अभी जो डेल्टा टी टाइम में चार्ज मूव करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, अभी भी सेम होगा। क्यों सेम होगा, देखो यहाँ पे डेल्टा टी टाइम में चार्ज मूव कर रहा होगा, यहाँ पे थोड़ी इसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थोड़ा पैक हो गया है यहाँ पे सिस्टम और ये अलाइन किए हुए हैं। लेकिन जैसे इनका रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे जाके इनकी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आएगा सिस्टम में और इनकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि अलाइन होने में यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट है इस सरफेस पे। तो अलाइन होने में थोड़ा क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, वो बहुत ही छोटा होगा हालांकि टाइम। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ कि एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड चेंज होगी, ड्रिफ्ट स्पीड चेंज होगी, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ड्रिफ्ट स्पीड की चेंज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ पे जो चार्ज फ्लो करेगा वो सेम रहेगा। अगर ड्रिफ्ट स्पीड सेम होती तो चार्ज चेंज हो जाता, यहाँ से चार्ज जो निकलता यहाँ से ज्यादा निकलता। ठीक है, लेकिन पर यूनिट टाइम में ड्रिफ्ट स्पीड के चेंज होने की वजह से जो चार्ज यहाँ से निकलेगा वही चार्ज यहाँ से निकलेगा। मतलब कि ड्रिफ्ट स्पीड इस चार्ज को ऐसे एडजस्ट कर लेगी कि यहाँ से जो चार्ज निकलेगा पर यूनिट टाइम में, ठीक है, किसी टाइम इंटरवल में, उतना ही चार्ज यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, चार्ज जो टोटल किसी क्रॉस सेक्शन को पास करेगा किसी टाइम में, वो क्या होगा, कांस्टेंट रहता है। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी क्रॉस सेक्शन से किसी भी टाइम पे जो चार्ज निकलेगा, चार्ज की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ड्रिफ्ट स्पीड तो बदल जाएगी, तो ये तो भाई डिपेंड करती है ऑब्वियसली एरिया पे, तो ये बदल जाएगी, ये गलत है। करंट डेंसिटी देखो, जब ड्रिफ्ट स्पीड बदल गई तो आई बदल गई, NEAVD होता है आई। अगर ड्रिफ्ट स्पीड चेंज हो गई तो आई चेंज हो गई। अब आई चेंज हो गई तो जे होता है I/A। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है, I/A, तो इसका मतलब जे चेंज हो गई, तो ये भी गलत है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल दें या चार्ज कैरिंग करंट कैरिंग पार्टिकल्स बोल दें या चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स बोल दें, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनकी डेंसिटी जो है किसी भी टाइम पे किसी भी एरिया में वो सेम रहेगी। ठीक है, यानी कि जैसे अगर ये यहाँ पे इतने एरिया में 2 हैं, ठीक है, तो इसके दुगने एरिया में 4 हो जाएंगे, उसके 4 गुना एरिया में 8 हो जाएंगे। मतलब कि जितना एरिया बढ़ाते जाओगे डेंसिटी कंट्रोल रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एरिया बढ़ा दिया तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पे एरिया बढ़ने के बाद भी 4 ही चल रहे हैं। ठीक है, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती। जैसे एरिया मान लो यहाँ पे कम एरिया है, यहाँ पे कम पार्टिकल्स इस तरह से मूव कर रहे हैं, यानी कि डेंसिटी कम है। मतलब डेंसिटी मान लेते हैं यहाँ पे D1 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एरिया मैंने डबल कर दिया तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जाने लग गए। जो पहले इस एरिया में 2 जा रहे थे अब वो 4 जा रहे हैं। इसका मतलब डेंसिटी इस एरिया में क्या है, सेम है, अभी भी D1 ही रह रही है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी किसी भी कंडक्टर में वो एरिया से इंडिपेंडेंट रहेगी। एरिया बढ़ेगा तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इसका मतलब जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। सो A and D आर द करेक्ट आंसर्स।